हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साई क्लासेस कानपुर से। एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है, कह रहा है कि फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg अ बुलेट ऑफ मास 50 grams इज़ फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो सबसे पहले इस सवाल का मैं हिंदी में मतलब बताऊं कि क्या है। कह रहा है कि एक राइफ़ल है जिसका वज़न है 4 kg का। जब उससे फायर किया जाता है तो उसके अंदर से एक बुलेट निकलती है जिसका वज़न होता है 50 ग्राम का, और उस बुलेट की तेज़ी यानी स्पीड जो होती है वो 35 मीटर पर सेकंड की होती है। ठीक है। अब हमको बताना है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफ़ल। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप बंदूक चलाते हैं तो उसमें से गोली आगे की तरफ निकलती है, लेकिन उस गोली के आगे निकलने की वजह से जो गोली बंदूक पे झटका आता है वो पीछे की तरफ आता है, उसी को रिकॉइल कहा गया है। तो इस झटके से राइफ़ल की वेलोसिटी पीछे की तरफ कितनी तेज़ आएगी, आपको वो कैलकुलेट करनी है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग राइट डाउन कर लें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो मान लेते हैं मास ऑफ बुलेट दे रखा है, यानी m1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है। m1 इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम्स। अब 50 ग्राम की बुलेट है ना। और m2 दे रखा है हमारा, यानी कि राइफ़ल का मास वो है 4 kg। 4 kg को भी ये चूँकि ग्राम्स में है तो आप कोशिश करें कि उसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। तो 4 kg ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम्स। तो 4000 ग्राम की ये क्या चीज़ आ गई? ये आ गई राइफ़ल, और ये आ गया आपका बुलेट। बुलेट 50 ग्राम की, राइफ़ल 4 किलो यानी 4000 ग्राम की। इनिशियल वेलोसिटी जो इसमें से निकल रही है बुलेट की वो है 35 मीटर्स पर सेकंड। तो हमको आपको निकालना है कि रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी, रिकॉइल ऑफ राइफ़ल। तो मान लेते हैं राइफ़ल की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो है, यहाँ पे लिखें हम लोग कि लेट द रिकॉइल वेलोसिटी। अब रिकॉइल वेलोसिटी तो राइफ़ल ही की होगी, उसको हम v2 मान लेते हैं। ठीक है। तो शुरुआत में राइफ़ल जो है रेस्ट पे रखी हुई थी, यानी राइफ़ल का शुरुआत में जो वेग था u2 वो ज़ीरो था, क्योंकि राइफ़ल शुरू में तो जब तक गोली नहीं चली थी तो रेस्ट पे थी, है ना। तो ये चीज़ हो गई हमारी। और दूसरी चीज़, बुलेट भी जब शुरुआत में नहीं चली थी तो उसका u1 भी ज़ीरो था, ये ज़ीरो और u2 ज़ीरो। u1 वो वेलोसिटी है जो शुरुआत में बुलेट की थी, जब वो चली नहीं थी तो u1 ज़ीरो थी, और बाद में वही बुलेट की वेलोसिटी v1 हो गई 35 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में राइफ़ल जब तक बुलेट नहीं चली थी तो राइफ़ल के ऊपर कोई झटका नहीं आया था, यानी u2 की वैल्यू ज़ीरो थी, और बाद में जब झटका आया तो उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हो गई। अब इस केस में मोमेंटम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? लिखेंगे हम लोग इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बंदूक भी ज़ीरो पे थी और गोली भी ज़ीरो पे थी। दोनों ज़ीरो पे होने की वजह से टोटल इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। अब राइफ़ल और बुलेट का फायर करने के बाद का मोमेंटम, तो हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को कि टोटल मोमेंटम ऑफ राइफ़ल एंड बुलेट। राइफ़ल और बुलेट का टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। हाँ, ये कब होगा? आफ्टर फायरिंग होगा भैया, फायर करने के बाद। जब हमने फायर कर दिया है तब टोटल मोमेंट हमको निकालना है। वो कैसे निकाला जाएगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी m1v1 प्लस m2v2।
क्लियर है ना। अब देखिए, अब हम कंजर्वेशन की लॉ लगा देंगे। कंजर्वेशन की लॉ क्या कहती है कि शुरुआत का यानी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे कि द टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड राइफल after firing is equal to 0. Therefore m1v1 plus m2v2 equals to 0 है ना, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो हो गया। ये तो फाइनल वाला है, ये पूरा जो लिखा हुआ है m1v1 m2v2 ये तो फाइनल मोमेंटम है बाद में। अब इसकी वैल्यू हम निकालें, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए m1v1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का m1v1 की वैल्यू हो जाएगी m2v2 के बराबर। तो यहाँ से v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1v1 अपॉन m2, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का m1v1 अपॉन m2, सबकी वैल्यू पुट कर दें एक एक करके। तो ये हो जाएगा हमारा, m1 की वैल्यू रख दें हम, माइनस लगेगा 50 × 35 अपॉन 4000, और इसकी वैल्यू को हम सॉल्व कर लें। 0 से 0 कटा, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 16। इसको हमें डिवाइड करना है, -7 को 16 से डिवाइड करना है। तो v2 की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, माइनस का 0.4375 मीटर पर सेकेंड, जो कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए ये इसका आंसर आ गया। अब नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, अपने आप माइनस साइन जो आ रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी है 0.4375, जब 35 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से जो गोली आगे की तरफ गई है उसने पीछे की तरफ झटका दिया है राइफ़ल को, और राइफ़ल कितनी तेज़ी से पीछे आई है, 0.4375 मीटर पर सेकंड की रफ़्तार से। माइनस साइन ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा रहा है।